राम राम जी, जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उस दिन यहाँ गर्भगृह में भगवान श्री राम की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। तो आइए जानते हैं कि किसने की थी गुम हो चुकी अयोध्या की खोज और किसने बनवाया था सर्वप्रथम राम मंदिर। अयोध्या का अस्तित्व धरती के प्रारंभ से है, इसीलिए अयोध्या को प्राचीन सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। सतयुग से द्वापर युग तक लिखे गए अनेक ग्रंथों में अयोध्या का वर्णन है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब अयोध्या गुमनामी के अंधेरे में खो गई। तब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज की और अयोध्या को पुनः स्थापित किया। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित अयोध्या दर्शन ग्रंथ में इस घटना का वर्णन मिलता है। तो ये जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने कैसे खोजी खोई हुई अयोध्या। प्राचीन समय में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का शासन दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सेना सहित अयोध्या क्षेत्र से गुजर रहे थे। तभी उन्हें इस भूमि पर सकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। राजा विक्रमादित्य प्रयागराज आए तो यहाँ प्रयागराज तीर्थ स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में उनसे मिले और कहा कि आप जिस स्थान से होकर आ रहे हैं वह भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या है। आप ही इसका पुनरुद्धार कर सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण रूपधारी प्रयागराज ने राजा विक्रमादित्य को अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान, उनका महल और अन्य स्थानों के बारे में बताया। जब राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे तो प्रयागराज तीर्थ की बताई बातों को वह भूल गए। तभी वहां एक अन्य सन्यासी आए तो उन्होंने कहा कि राजन, आप एक सफेद गाय को यहाँ बुलाएं और जिस स्थान पर गाय के थन से स्वतः ही दूध गिरने लगे उसे ही भगवान श्री राम का जन्म स्थल समझिए। राजा विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया और जहाँ गाय के थनों से दूध गिरने लगा उस स्थान पर भगवान श्री राम का विशाल मंदिर बनवाया। कहते हैं कि श्री राम के उस मंदिर का स्वर्ण शिखर 80 किलोमीटर दूर से भी दिखता था। आज वर्तमान में जो अयोध्या का मूल क्षेत्र है, इसे पुनः बसाने में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी का ही योगदान है। मुगलों के शासन से पहले राजा विक्रमादित्य ने ही भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था। जय श्री राम।